अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। सेट आइडेंटिटीज़। इसमें कुछ लाज दिए हुए हैं। फर्स्ट, आइडेम्पोटेंट लाज यानी A यूनियन A इक्वल A इंटरसेक्शन A इक्वल A। सेकंड, कमोटेटिव लॉ A यूनियन B इक्वल B यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट्स होते हैं। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली इंटरसेक्शन का लॉ। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी। आइडेंटिटी लॉज ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो ए सेट आ जाता है और इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी सेट आ जाता है। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है और इंटरसेक्शन लिया जाए तो ए सेट आ जाता है। सिक्स्थ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले तो यूनिवर्सल सेट और अगर इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो यूनिवर्सल सेट। डबल कॉम्प्लीमेंट, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो फिर ए सेट ही आ जाता है। एट्थ, डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ, अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर सेट डिफरेंस। ए डिफरेंस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और टेंथ, सबसेट लॉज। ए यूनियन बी सबसेट सी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमने प्रूव करना है ए सबसेट है ए यूनियन बी का। इसको प्रूव करने के लिए हम सेट ए का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे। तो x belongs to A, then x belong to A और x belong to B। इसका मतलब है x A का रुकन है तो हो सकता है B का भी रुकन हो या ना हो। तो पीछे हमने यूनियन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B हो यानी दोनों में से किसी एक का एलिमेंट हो तो वो x जो है वो A यूनियन B का भी एलिमेंट होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं सेट A सबसेट है A यूनियन B का। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है A डिफरेंस B सबसेट है A का। तो हम x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। x बिलोंग्स टू A डिफरेंस B। A डिफरेंस B की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि A के वो एलिमेंट जो B में ना हो। तो x बिलोंग टू A तो होगा लेकिन x डज नॉट बिलोंग टू B होगा। तो इसका मतलब है x A से बिलोंग करता है B से बिलोंग नहीं करता। तो ऊपर हमने पढ़ा है x A डिफरेंस B से भी बिलोंग करता है, लिहाजा A डिफरेंस B सबसेट है A का। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है इफ़ A सबसेट B एंड B सबसेट C देन A सबसेट C। तो सपोज करते हैं x एक एलिमेंट है जो A से बिलोंग करता है और x B से भी बिलोंग करेगा क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है A सबसेट B यानी जो A के एलिमेंट हैं वो x B के भी एलिमेंट हैं। लिहाजा x B से बिलोंग करेगा तो फिर C से भी बिलोंग करेगा क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन दी है B सबसेट ऑफ C। तो हम x जो है वो A से भी बिलोंग कर रहा है C से भी, तो इस वजह से हम कह सकते हैं A सबसेट ऑफ C। फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है A सबसेट B इफ़ एंड ओनली इफ़ B कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में हम कन्वर्सली भी प्रूफ करेंगे। तो पहले हम सपोज करते हैं A सबसेट B
और हम एक एलिमेंट x लेट करते हैं जिसका ताल्लुक b कॉम्प्लीमेंट से है। b कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b में ना हों, यानी x अगर b कॉम्प्लीमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो x b सेट से बिलोंग नहीं करेगा, और इसी तरह x जो है वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। जब a से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब x a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो x b कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है और a कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट का। तो लेट करते हैं कि x एलिमेंट है a का। जब x a का एलिमेंट है तो पीछे हमने पढ़ा कि x a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा। तो और चूँकि b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो इस वजह से x b कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट नहीं होगा, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि x जो है वो फिर b सेट का एलिमेंट है। तो अब x a का भी एलिमेंट है, b का भी एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं a सबसेट ऑफ b। तो हमने रिज़ल्ट प्रूव कर दिया कि a सबसेट b होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो a कॉम्प्लीमेंट का। एग्जाम्पल 2 में हमने प्रूव करना है a डिफरेंस b इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x लेंगे जिसका ताल्लुक a डिफरेंस b से हो। सो लेट x बिलोंग टू a डिफरेंस b। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर x a से ताल्लुक़ रखता है तो b से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, और अगर पीछे हम पढ़ चुके हैं कि x अगर b से ताल्लुक़ नहीं रखता तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग टू b। हम पीछे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एंड में हमने पढ़ा है कि जो अगर एलिमेंट दोनों सेट्स में हो तो वो इंटरसेक्शन में होता है। x a से बिलोंग करता है और x b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि a डिफरेंस b सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a डिफरेंस b का। तो उसके लिए हम लेट करते हैं y एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि y a से भी बिलोंग करता है और y b कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करता है। फर्दर हम कह सकते हैं y a से बिलोंग करता है और y b से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो फिर b से बिलोंग नहीं करता। तो जब a से कोई एलिमेंट बिलोंग करे लेकिन b से बिलोंग ना करे तो ये हमें पता है डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं y बिलोंग टू a डिफरेंस b। तो y a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करता है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a डिफरेंस b का। तो रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 के हिसाब से जब एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है तो फिर वो इक्वल हो जाते हैं। तो a डिफरेंस b इक्वल a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। थर्ड एग्जांपल में हमने डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ़्ट साइड को राइट साइड का सबसेट साबित करेंगे, फिर राइट साइड को लेफ़्ट साइड का सबसेट, और फिर इन्हें इक्वल कह देंगे। लेट करते हैं कि x एलिमेंट है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का हो तो फिर सिंपल सेट का एलिमेंट नहीं होता। तो
फर्दर हम कह सकते हैं कि x a का भी एलिमेंट नहीं है और x b का भी एलिमेंट नहीं है। जब x a का एलिमेंट नहीं है, b का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। तो x एलिमेंट है a कॉम्प्लीमेंट का एंड x एलिमेंट है b कॉम्प्लीमेंट का। जब कोई एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग करे तो वो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे, उसके लिए राइट साइड लेंगे। लेट y एक एलिमेंट है जिसका ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से है। तो इंटरसेक्शन होने की वजह से हम कह सकते हैं y का ताल्लुक a कॉम्प्लीमेंट से भी है और y का ताल्लुक b कॉम्प्लीमेंट से भी है। जब a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट से y बिलोंग करता है तो इसका मतलब y a से बिलोंग नहीं करता और b से भी बिलोंग नहीं करता। तो जब दोनों से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो a यूनियन b से भी बिलोंग नहीं करता। जब a यूनियन b से बिलोंग नहीं करता तो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर सकता है। तो y बिलोंग टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम कह सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a यूनियन b का। तो फर्स्ट रिज़ल्ट और सेकंड रिज़ल्ट में हमने प्रूव किया कि लेफ़्ट साइड राइट का सबसेट है और राइट साइड लेफ़्ट का सबसेट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमने पीछे सेट्स में पढ़ा हुआ है कि जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो, दूसरा पहले का सबसेट हो, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल 4 प्रूव एसोसिएटिव लॉ a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c इक्वल ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पूरी लेंगे और एक एलिमेंट लेंगे x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन होने की वजह से x सेट a से भी बिलोंग करता है और x इस ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग करता है। फर्दर हम कह सकते हैं x a से बिलोंग करता है एंड x b से बिलोंग करता है एंड x c से भी बिलोंग करता है इंटरसेक्शन होने की वजह से। तो फिर हम इन a x a से बिलोंग करता है और x b से बिलोंग करता है, इसको इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग टू c। तो फिर एंड को ख़त्म करके इसे हम इंटरसेक्शन में चेंज कर सकते हैं x बिलोंग्स टू ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो हमने साबित कर दिया कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट है ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब हम इसे कन्वर्सली प्रूफ करेंगे, तो अब राइट साइड लेकर प्रूफ करेंगे। y एक एलिमेंट है जिसका ताल्लुक है ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अब यहाँ से हम y को सेपरेट एलिमेंट कह देंगे ब्रैकेट का एंड y एलिमेंट है c का। फिर फर्दर हम लिखेंगे y एलिमेंट है a का एंड y एलिमेंट है b का एंड y एलिमेंट है c का। तो हम लास्ट टू पे इंटरसेक्शन अप्लाई कर देंगे। अगर y b का एलिमेंट है और c का एलिमेंट है तो वो इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है, यानी y एलिमेंट ऑफ a एंड y इज़ एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c। फिर हम एंड को इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c। तो प्रूफ हो गया कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट है a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c का। तो फर्स्ट रिज़ल्ट से और सेकंड रिज़ल्ट से चूँकि दोनों साइड्स एक दूसरे की सबसेट हैं, इस वजह से ये इक्वल हो गया।